And I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying Training Part 4, the chapter of Principles of Management. इसमें हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ of the job training meaning, and then we start of the job training methods. Content of my study, meaning of the job training, methods of the job training. अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे what is the meaning of the job training. The of the job training is the training method wherein the workers, employees learn their job roles away from the actual work floor. यानी जो आपका एक्चुअल वर्क फोर्स है, जहाँ पर आप एग्जैक्टली काम करने जाने वाले हैं, वहाँ से हटकर किसी और जगह आपको ट्रेनिंग दी जाती है. यानी आप एक्चुअल वर्क फोर्स पे जाने से पहले आप पहले उस काम को सीख कर आते हैं, देन वी गो एक्चुअल वर्क फोर्स. ठीक है, आपको जो जॉब के रोल्स हैं उनको पहले से समझाया जाता है जॉब में जाने से पहले. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पर हम यानी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब के जो रोल्स हैं वो कैसे लर्न करते हैं, एक्चुअल वर्कफोर्स से हटकर. कहीं मतलब अगर आप बैंक में जॉब करने जा रहे हो तो बैंक में एक्चुअल वर्कफोर्स पे काम करने से पहले आपको एक हेड ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती है. लाइक 45 डेज़ की भी हो सकती है, 3 मंथ्स की भी हो सकती है. इट इज़ बेस्ड ऑन योर वर्क. ठीक है, तो यहाँ आप एक्चुअल वर्कफोर्स पे नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले आप सीख के आ रहे हैं चीज़ों को, देन वी जॉइन दी जॉब. ठीक है, तो ये क्या हुआ मीनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. अब आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, जिसमें हम क्लासरूम लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल्स मेथड्स, वेस्टिबल ट्रेनिंग, सिमुलेशंस, केस स्टडीज़, रोल प्लेइंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. अब हम सबसे पहले चलते हैं क्लासरूम लेक्चर्स की ओर. क्लासरूम लेक्चर्स क्या होते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्लास में आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं. जब बड़े बड़े कॉलेजेस में आप एडमिशन्स लेते हैं, यहाँ ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है. सिर्फ आपको एक इंस्ट्रक्टर आता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको एक रोल के बारे में समझाता है, लेक्चर देता है उसके ऊपर. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का क्लासरूम मेथड बोलते हैं, क्लासरूम लेक्चर मेथड बोलते हैं. ठीक है, यूज टू ट्रेन वाइट कॉलर और मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम मैनेजरियल और वाइट कॉलर जॉब के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है. एम्प्लॉयज़ आर कॉल टू द रूम, एम्प्लॉयज़ को रूम में बुलाया जाता है, लाइक दैट ऑफ क्लासरूम, टू गिव ट्रेनिंग बाय ट्रेनर इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स. ठीक है, ट्रेनर आते हैं, वो आपको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स. अपनी स्पीकिंग के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू वो आपको ट्रेंड करते हैं. This method is effectively used for the purpose of teaching administrative aspects or on management subject, to make aware of procedures and to give instructions on particular topic. ठीक है, यहाँ पर इस टीचिंग का पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स से अवेयर कराया जाता है, आपको प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर. तो हमारा क्लासरूम लेक्चर्स मेथड क्या हुआ, जहाँ पर ट्रेनर के थ्रू लेक्चर फॉर्म में ट्रेनिंग लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो विजुअल. नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो यानी सुनकर, विजुअल यानी देखकर. जैसे टीवी में आप फिल्म्स देखते हो, रेडियो सुनते हो. ठीक है,
ये सारे मेथड्स क्या है, कंप्यूटर में देखकर चीज़ों को सीखते हैं, ये क्या है, ऑडियो विजुअल मेथड. It is providing training by way of using films, televisions, videos and presentations etc. इसमें किसके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दी जाती है, आपको वीडियोस के थ्रू समझाया जाता है, आपको टेलीविजन्स के थ्रू समझाया जाता है, फिल्म दिखाकर समझाया जाता है. This method of training has been using successfully in education institutions to train their students in subjects to understand and learn easily and help them to remember forever. ठीक है, ये मेथड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज़ किया जाता है ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ पाए और आपकी जो मेमोरी है उसमें वो अच्छे से याद रहे और फॉरएवर के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे. यहाँ पर हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, टीवीज़ का यानी टेलीविज़न्स, फिल्म्स का, प्रेजेंटेशंस का और वीडियोस का. तो ये था ऑडियो विजुअल मेथड. नेक्स्ट मेथड आता है विस्टिबल ट्रेनिंग. विस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, मीन्स अ पैसेज और रूम बिटवीन द आउटर डोर एंड द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग. विस्टिबल ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग गिवन टू न्यू वर्कर्स बाय स्पेशल इंस्ट्रक्टर इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस बट अवे फ्रॉम द शॉप फ्लोर. यहाँ पर एक बाहर से स्पेशल इंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है जो आपको ट्रेन करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, लेकिन आपकी शॉप फ्लोर पर नहीं, जहाँ आप एक्चुअली वर्क करने वाले हैं वहाँ पर ट्रेनिंग ना देकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और जगह आपको प्लेस्ड करके वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे के आपको ट्रेंड करते हैं. देन वी गो ऑन शॉप फ्लोर. ठीक है, आपकी शॉप फ्लोर से हटकर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है. अ विस्टिबल ट्रेनिंग इज़ द सिमिलर टू द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ओनली डिफरेंस क्या है इसमें कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो लाइन सुपरवाइज़र के थ्रू शॉप फ्लोर पर दी जाती है, लेकिन जो विस्टिबल ट्रेनिंग है वो स्पेशल इंस्ट्रक्टर के थ्रू दी जाती है और वो अवे फ्रॉम योर शॉप फ्लोर. ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया, जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग थी उसमें आपको लाइन सुपरवाइज़र शॉप फ्लोर पर ही ट्रेंड करता है, लेकिन इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्टर करता है. ठीक है, विस्टिबल ट्रेनिंग. नेक्स्ट आता है सिमुलेशन. सिमुलेशन क्या है, सिमुलेशन मीन्स जो एक्चुअल वर्कफोर्स में आप लोग यूज़ कर रहे हो मशीनों को, उसकी एग्जैक्ट आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. पहले आपको वहाँ पे ट्रेंड किया जाता है, फिर उसके बाद आप एक्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हो. इन द सिमुलेशन ट्रेनिंग मैथड ट्रेनी विल बी ट्रेंड ऑन द स्पेशली डिज़ाइंड इक्विपमेंट और मशीन सीम्स टू बी रियली यूज्ड इन द फील्ड और जॉब. But thus equipment or machines are specially designed for training. Trainees were making them ready to handle them in the real field or job. ठीक है, जो आप रियल फील्ड में जो मशीनों को आप यूज़ करने वाले हो उन मशीनों को पहले से अलग से मतलब सेम टू सेम ऐसी मशीनें डिज़ाइन की जाती है फॉर अ प्रैक्टिस के लिए आपकी, ताकि आप पहले उन पर प्रैक्टिस करो, जब आप एक्चुअली उन मशीनों को यूज़ करो तो कोई भी एरर ना हो, किसी भी एरर के चांसेस ना हो. एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आप उन मशीनों को हैंडल करते हो जो आप एक्चुअली यूज़ करने वाले हो. This method of planning is mostly used where very expensive machinery or equipment used for performing job or to handle that job. ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है मेथड, जब बहुत एक्सपेंसिव मशीनों को यूज़ करने की बारी आती है तो पहले आपको एक सैम्पल पर सिखाया जाता है ताकि आपकी एक्चुअल मशीनों को हार्म ना पहुँचे. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, ट्रेनिंग एरोप्लेन्स पायलट्स ऑन एरोप्लेन सिमुलेटर. जो पायलट्स होते हैं वो एरोप्लेन सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं. देन वी गो ऑन एक्चुअल एरोप्लेन. ठीक है, अगर आप सबसे पहले ही उनको एरोप्लेन उड़ाने के लिए दे दोगे तो क्रैश होने के चांसेस है क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड. लेकिन अगर वो सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद वो ट्रेंड हो जाते हैं, देन वी गो ऑन एक्चुअल एरोप्लेन. ठीक है, ये था सिमुलेशन मेथड. नेक्स्ट आते हैं हम
केस स्टडीज़, बीकॉम, एमकॉम, एमबीएज में आप केस स्टडीज़ करते हैं। केस स्टडीज़ में कुछ केसेस दिए होते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं, उनको स्टडीज़ करके आप फ्यूचर की सिचुएशंस को एनालाइज करने में हेल्प लेते हो। इट इज़ अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन इन द पास्ट इन सेम ऑर्गेनाइजेशन or somewhere else, and trainees are supposed to analyze and give their conclusion in writing। ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है एक्चुअल सिचुएशन का। किसी कंपनी में कोई सिचुएशन आई होगी, उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाता है, जो सिचुएशन आई थी उसको आप समझकर अपने सजेशंस देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अपना कंक्लूजन देते हैं, जिसके थ्रू आप सिचुएशंस को एनालाइज करना सीखते हैं। और अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, ट्रेंड हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। This is another excellent method. This is another excellent method to ensure full and wholehearted participation of employees and generates good interest among them. Case is later discussed by instructor with all the pros and cons of each option. It is an ideal method to promote decision making abilities within the constraints of limited डाटा। ठीक है, केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो पास्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, उसका एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, आप उसको स्टडी करते हैं, देन उस सिचुएशन को एनालाइज करके अपने कॉन्क्लूजन्स को देते हैं। उस कॉन्क्लूज़न के थ्रू जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका पार्टिसिपेशन होता है, उसमें सब अपने अपने कॉन्क्लूजन्स देते हैं। देन वो केस स्टडी इंस्ट्रक्टर के थ्रू डिस्कस की जाती है, जिसके थ्रू आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, और आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो एनहांस होती है। नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग। नाम से पता चल रहा होगा आप सभी को, रोल प्लेइंग क्या है, एक रिहर्सल करना उस रोल की जो आप कंपनी में करने वाले हो, उस जिस रोल को आप निभाने वाले हो उसकी रिहर्सल करना। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रोल रिहर्सल, साइकोड्रामा एंड सोशियोड्रामा। ठीक है, हेयर ट्रेनीज एक्ट आउट अ गिवन रोल एज दे वुड इन स्टेज प्ले। ठीक है, जैसे स्टेज पर आप प्ले करते हो उसकी प्रैक्टिस करना, उसको एक स्टेज पर प्रैक्टिस कराना। 2 and more trainees are assigned role in a given situation which is explained to the group. There are no written lines to be said and naturally no rehearsal. The role player have to quickly respond to the situation that is ever changing and to react to it as they would in the real one। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी जैसे आपको रिहर्सल करने से पहले आपको रिटन लाइंस लर्न करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन आपको नहीं दी जाएगी, आपको क्विकली रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उस सिचुएशन में। नेचुरली तरीके से आपको रिहर्सल करनी होगी, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे खुद को चेंज करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विच इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन एन इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ के इंटरेक्शंस होते हैं, साथ में आप रियलिस्टिक बिहेवियर को जज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो आपके सामने हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर चेक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। दिस इज़ अ लास्ट methods of the job training methods. This involve 2 essentials elements. First क्या है, step by step series of bits of knowledge each building upon what has gone before। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है जो आपको बिहेवियर को बिल्ड करती है, जो आपको इन्हांस करती है आपके परफॉर्मेंस को। अ मैकेनिज्म फॉर प्रेजेंटिंग द सीरीज एंड चेकिंग ऑन द ट्रेनीज नॉलेज। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड indications given promptly whether the answers are correct. This program may be carried out with a book, a manual or a teaching machines. It is primarily used for teaching factual knowledge such as mathematics and physics। ये कभी उसके जाता है जब फैक्चुअल नॉलेज दी जाती है जैसे मैथमेटिक्स की, फिज़िक्स की। यहाँ पर आपको
सीरीज़ ऑफ बिट्स ऑफ नॉलेज दी जाती है, फिर उसको चेक किया जाता है सीक्वेंसेस ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद आपको आंसर्स को चेक किया जाता है कि ये करेक्ट है कि नहीं। इस टाइप की नॉलेज आपको कब दी जाती है, जब आप कोई फैक्चुअल नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, एसेट्रा। ये थे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स, जिसमें हमने क्लासरूम लेक्चर्स मेथड पढ़ा, ऑडियो विजुअल मेथड पर पढ़ा, विजिबल ट्रेनिंग, सिमुलेशंस, रोल प्लेइंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।